हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का डीपीपी नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है आपका लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक। डीपीपी 1 भी वही था, लेक्चर 1 से लेकर के 5 तक, लेकिन इस डीपीपी में पर्टिकुलरली हम लोगों ने क्या किया है कि सारे जो भी न्यूमेरिकल्स इसके अंदर है वो एच.सी. वर्मा से ही उठाया हुआ है। जानबूझ करके मैंने ये दिया ताकि आप लोग का डर भाई खत्म हो। पहली बार आप क्लास 11th में जैसे पढ़ रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स को लेकर, और इसका यूज़ आगे सारे चैप्टर्स में है। इसलिए क्या है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, एक तो लेक्चर्स में हम लोगों ने किया ही, बहुत सारे क्वेश्चन तो एस.सी.वी. का लेक्चर के अंदर रहता भी है, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ दोनों तरह से मैं बताता हूँ आप लोग को। जो बच रहा था वो सारे डीपीपी में डाल दिए, ठीक है, ताकि डर भाई पूरी तरह से क्या हो जाए, खत्म। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। एक चीज़, कोई भी जैसे लेक्चर्स अगर सर्च करना हो ना, तो डायरेक्ट आप यूट्यूब में टाइप कर लिया करो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लेक्चर 1 फिजिक्स लिंक्स, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लेक्चर 4 फिजिक्स लिंक्स, या कोई टॉपिक ही सर्च करना हो जैसे सूडो फोर्स, तो लिख लीजिए यूट्यूब में सूडो फोर्स फिजिक्स लिंक्स, क्लास 11 भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक, ऐसे करके, ताकि जो ना डायरेक्ट वो वीडियो आप सर्च कर सके, मिल सके आपको। ये देखिए, ये सारे टॉपिक पर बेस्ड है लेक्चर 1 से लेकर के 5 तक। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है, लेमिस थ्योरम है, मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट है, कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग है, फिर पुली मास सिस्टम, लिफ्ट प्रॉब्लम्स, मंकी प्रॉब्लम्स, कंस्टेंट मोशन, जिसमें मूवेबल पुली से रिलेटेड सारे सवाल हम लोग इसमें देखे थे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ना, तो बुक के अंदर एग्जैक्ट आंसर्स क्या है उसको मैंने इधर लिख दिया, ताकि जो है जो जब भी हम लोग सॉल्व करें तो वेरीफाई भी कर सके कि हाँ ठीक है ना, वो मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं। टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग। m1 m2 है लाइट स्ट्रिंग, यानी कि मासलेस है, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग के साथ क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। गोइंग ओवर ए स्मूथ लाइट पुली, पुली भी कैसा है, लाइट यानी मासलेस, एट द एंड ऑफ एन इंक्लाइन, ठीक है, यहाँ पर इंक्लाइन पर मतलब वो मास ऐसे है। द मास m1 लाइज ऑन द इंक्लाइन, मास m1 लाइज ऑन द इंक्लाइन एंड मास m2 हैंग्स वर्टिकली। क्या कर रहा है यहाँ तक, देखिए सिर्फ डायग्राम के बारे में ही एनालिसिस है। रियल सवाल एक्चुअली यहाँ क्या है, यहाँ से शुरू होता है। द सिस्टम इज एट रेस्ट, ये पूरा सिस्टम जो है रेस्ट में है, यानी कहीं भी ये मोशन नहीं कर रहा है। तो जब नहीं करता है तो हम लोग करते क्या हैं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बैलेंस, वर्टिकल वर्टिकल सब बैलेंस, या तिरछा तिरछा तो तिरछा तिरछा बैलेंस। जब इंक्लाइंड प्लेन आता है तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, बस यही सब करते हैं, ठीक। तो कॉन्सेप्ट तो वही यूज होने जा रहा है। करें क्या, यहाँ पर देखो M2G यहाँ लगेगा, एक ही स्ट्रिंग है तो टी 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 टी, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे डायरेक्टेड। यहाँ पर क्या लगे, देखो ये थीटा है तो यहाँ हो जाएगा M1G साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इस साइड ऐसे लगता है M1G कॉस थीटा, इस साइड हो जाएगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर पता है कि एक्शन रिएक्शन ऐसे लगता है, लेकिन इस ब्लॉक पर हम देखेंगे तो ये वेज इसको लगाएगा इतना, यानी कि जनरली हम लोग ये कर लिए। सवाल क्या है वो देखते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ द इंक्लाइन, यानी कि ये थीटा दिया हुआ नहीं है, हम लोग को क्या करना है, निकालना है, कितना है। एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1, यानी ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो m1 पर कितना फोर्स लगाएगा। तो होता क्या है, m1 और इंक्लाइन दोनों आपस में कांटेक्ट में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन वाला, प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है, लेक्चर 1 वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो ये n उधर, ये n इधर, तो इस पर ये इंक्लाइन, इस पर कितना फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन है ना। तो ये हो जाएगा क्या, n भी हम लोग को बताना है। तो ये दो चीज़ फाइंड करना है। करें क्या, चालू हो जाएगी, कहीं चल नहीं रहा है, सिस्टम रेस्ट में है, तो ऊपर नीचे ये वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो यानी कि m2 के लिए अगर लिखेंगे तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, बराबर। अगर m1 के लिए लिखेंगे तो जितना इस साइड उतना ही इस साइड, कुछ भी चल नहीं रहा है तो t बराबर यहाँ आ जाएगा, देखिए t बराबर इस साइड m1G साइन ऑफ थीटा। तो क्या करें, सिंस उसमें भी t इसमें भी t है, तो LHS LHS बराबर है तो RHS भी बराबर कर देते हैं, यानी कि फ्रॉम 1 and 2 देखेंगे तो m2G इक्वल टू m1G साइन ऑफ क्या है, थीटा। जी चला गया, साइन थीटा देखो यहाँ से क्या आ रहा है, m2 डिवाइडेड बाई m1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमसे पूछा कि थीटा क्या होगा, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स m2 बटे m1। क्या हो जाएगा, देख लीजिए पूरा। तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा कितना, साइन इनवर्स m2 डिवाइडेड बाई m1। तो पहला आंसर तो आ गया, ठीक है। क्या है नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन लगाना है, मतलब निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर, देखो दो डायरेक्शन, एक अलोंग द प्लेन, एक है परपेंडिकुलर टू द प्लेन में। तो जितना ऊपर
उतना इस साइड, क्योंकि ये तोड़ करके इसको जा नहीं रहा है, ये हवा में उड़ नहीं रहा है। अगर हवा में उड़ता तो नॉर्मल रिएक्शन 0। सूडो फोर्स वाले लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े n0 का, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर m1 का अगर देखेंगे ऊपर नीचे इधर बैलेंस करेंगे तो ये n बराबर क्या आ जाएगा, m1g cos ऑफ थीटा। याद रखिएगा, एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट जो बताए थे फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। 5 रुपये और 5 लीटर कैसे बराबर होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5-5, वो बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर एक्चुअली में क्या होता है पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इन दोनों का बराबर होता है, ठीक। नेचर नहीं हो सकता है कभी भी। तो हमको n निकालना है, तो ये आ जाएगा m1g cos थीटा। हमारे पास sin थीटा आया हुआ है m2/m1, हाउ टू फाइंड cos थीटा। तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के तो चलता ही नहीं फिजिक्स है। sin थीटा हमारे पास है m2/m1, हाउ टू फाइंड cos थीटा। बच्चों cos थीटा क्या हो जाता है, √1 माइनस क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। कहाँ से आ रहा है ये वाला, यहाँ से। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर बोलेंगे कि cos थीटा क्या हो जाएगा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहाँ से तो हम क्या करें, हमको cos थीटा का जरूरत पड़ा, लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो भी ये है उसका कर देंगे होल स्क्वायर। ये हो गया cos थीटा का वैल्यू। तो इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए, cos थीटा का रूट अंडर आ जा रहा है 1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें तो दोनों आंसर्स को वेरीफाई करते हैं। थीटा बराबर है साइन इनवर्स m2/m1, क्या यहाँ पर है क्या, बिल्कुल। देखिए साइन इनवर्स m2/m1 और ये n है m1g √1 माइनस m2/m1 का होल स्क्वायर, m1g √1 माइनस m2/m1 का होल स्क्वायर। तो ये पहला सवाल ओवर होता है बच्चों। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। फिगर शोज ए यूनिफॉर्म रड, एक रड है, यूनिफॉर्म रड है, यानी कि जो इस पर मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक देखो 20 और 10 इस तरह से 30 सेंटीमीटर, हैविंग मास ऑफ 3 kg, यानी टोटल का मास कितना दिया हुआ है 3 kg। कितना है इसका मास टोटल। इस पार्ट का नहीं ऐसा मतलब नहीं होता कि यहाँ से डायरेक्ट ऐसे बोलता हूँ, हाँ ये वाला टोटल इसका कहता है 3 kg। द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर पुल्ड बाई कॉन्स्टेंट फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। एक इधर से स्ट्रिंग को खींच रहा है कितना से, 20 न्यूटन से। हमको पता है कि स्ट्रिंग रस्सी उसमें जो खींचते हैं तो उसमें खिंचाव आया, तो रस्सी में जो फोर्स लगा के खींचा जाता है दैट इज नोन एज टेंशन। तो ये जो एक्चुअली 20 न्यूटन है ये क्या है, टेंशन ही तो है। यानी कि अगर हम देखें कि अच्छा ये कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे डायरेक्टेड होता है ये टेंशन, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज़ 20 न्यूटन। फिर ये देखिए यहाँ से 32 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, तो फिर कॉन्टैक्ट से ये अवे डायरेक्टेड हो जाएगा। कितना आ जा रहा है 32 न्यूटन। ये हो गया हमारा टोटल मास इसका है 3 kg। आगे देखिए क्या पूछता है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट, यानी ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो देखो एक ही ब्लॉक है, उसके बीच में कहीं जाकर करके पूछ रहा है कि बताओ कि क्या। तो हमने ना 2 तरीका से देखो सवाल पढ़ा है। मोशन ऑफ बॉडीज जो है, एक पढ़े थे कि कांटेक्ट में चलता है तो कैसे सवाल बनाते हैं। ये होता है कि हम धक्का दे कर करके खींच रहे हैं, तो जहां पर कांटेक्ट होता है वो क्या, दोनों के बीच में सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो जितना ये इसको लगाएगा वो इसको लगाएगा, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। ये था धक्का दे करके चलने वाला, जिसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे आप लोग को। एक होता है m1g ऐसा है, m2g ऐसा है, ये खींच करके जो है ना इसको लेकर के जा रहे हैं, तो ये है। तो इसमें क्या होता था tt ऐसे था, तो ये खींच करके ले जाने वाला था। तो खींच करके लेकर जाने वाला था, तो समझिए कि बीच में स्ट्रिंग ऐसा है, धक्का देते हैं तो कांटेक्ट में। ये कैसा हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, एक ब्लॉक है 3 kg का, बीच में ऐसे कोई पार्टीशन कर दिया, बोलता है 10 सेंटीमीटर ये, 20 सेंटीमीटर ये, बताओ ये दोनों एक दूसरे पर क्या। तो ये कैसा वाला है, क्या ये धक्का दे करके चल रहा है या फिर खींच करके लेके जाया जा रहा है ना, रस्सी के सहारे खींचा जा रहा है। इधर से 32 और इधर से 20, फाइनली उधर ग्रेटर है तो जाओ उधर खींच करके। जब भी खींच करके लेकर के जाए ना, देखिए बोली याद रखिए, बोली के अंदर बहुत सारा चीज़ कॉन्सेप्ट छुपा होता है बच्चों। हम ऐसे न कर करके क्या करेंगे, ये खींच करके लेके जाने वाला। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलेंगे सबसे पहला तो ये बोलेंगे एक ब्लॉक है
3 kg टोटल हो गया। इस साइड खींच रहा है 32 न्यूटन से, इस साइड खींच रहा है 20 न्यूटन से। ये ब्लॉक टोटल जाएगा किधर, आगे की ओर जाएगा। कितना एक्सेलरेशन से जाएगा वो निकाल लेते हैं बच्चों। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई ये 32 ये इधर जा रहा ना, तो ये ग्रेटर 32 माइनस 20 नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 32 में से 20 गया, कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू 3a। ए बराबर आ रहा है कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पूरा ब्लॉक आगे जाएगा। खींच करके लेके जाने वाला, पॉइंट टू बी नोटेड। तो जिस जगह पर बोले ना आप वहां पर से ब्रेक करके एक रस्सी लगा दो, बड़ा मस्त। जब कांटेक्ट में बोले तो टेंशन ही नहीं, चिपक करके ही चल रहा है। एन एन फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, लेकिन जिस जगह पर खींचने वाला है देखो कैसे बता रहा हूँ। क्या हम इसी डायग्राम को, अच्छा एक चीज़ पहले, मास कितना कितना होगा तो बोलेंगे टोटल है 30 सेंटीमीटर, उसका मास है 3 kg। तो भैया 10 सेंटीमीटर का कितना होगा बच्चों, राहिमी 10 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, नहीं लग रहा 1 kg। देखिए जरा यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत आसान है। 10 सेंटीमीटर का 1 kg, 3 सेंटीमीटर का 3 kg, तो 20 सेंटीमीटर का हो गया कितना kg, 20 kg। उसी ब्लॉक को हम लोग कैसे बना सकते हैं कि भाई समझ लो कि ये 1 kg है। जिस जगह पे बोले ना, पता है कि ये वाला पार्ट उसको इधर खींच रहा होगा, ये वाला पार्ट उसको इधर खींच रहा होगा। एक स्ट्रिंग आप कनेक्ट कर दो, थोड़ा मैं नीचे बना दूं। ये बात याद रखिएगा, कहीं आप लिख लीजिए कॉपी में। ये हो गया 1 kg, जिस जगह पे पूछे वहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा दीजिए, तो ये 2 kg हो गया। उस साइड खिंचा रहा है 32 न्यूटन से, इस साइड खिंचा रहा है 20 न्यूटन से। हमने निकाल लिया कि दोनों जा रहा है साथ में, कौन एक्सेलरेशन से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हो गया। अब देखो क्या है, ये क्या कर रहा होगा, उसको खींच रहा होगा इस साइड, ये क्या कर रहा होगा, उसको खींच रहा होगा एक साइड। पता है कि कॉन्टैक्ट से अवे अवे लगता है, तो बस यही, यानी कि कहने का मतलब इस जगह पर इधर, इस जगह पर इधर, हमको निकालना है टेंशन टी। अब निकाल सकते हैं आराम से, हमारे पास शॉर्ट ट्रिक भी अवेलेबल है, हमारे पास डिटेल मेथड भी अवेलेबल है। पहले डिटेल से बना देता हूँ। 2 kg के लिए अगर करेंगे तो कैसे लिखोगे, इधर 32 इधर टी जा रहा है आगे से, क्या लिखेंगे, नेट फोर्स 32 माइनस टी, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना है 4। तो देखो यहाँ से, अच्छा इसके लिए लिखेंगे तो क्या होगा, हालांकि यहीं से टी निकल गया बच्चों, इतना माइनस टी इक्वल टू 4 दूनी 8, ये टी उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। सही है ना, 32 माइनस 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 8 इक्वल टू क्या हो गया टी। तो टी बराबर कितना आ जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 8 है ना, अच्छा ठीक है 24 न्यूटन। ये देखो जरा, ऐसे निकल गया। ये टी हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू, देखो कैसे लिखोगे, टी माइनस 20 इक्वल टू 1 इंटू ए कितना है 4, तो यहाँ से भी निकल जाएगा कितना 24 न्यूटन। तो ये हो गया कितना 24 न्यूटन है क्या, सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक्स। 2 ब्लॉक है, 1-1 kg का रखा हुआ है, 3 मीटर है ये लेंथ, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर। ये खानदानी सवाल है ना, एच.सी. वर्मा बुक का बहुत हाईलाइटेड, ये लेक्चर में बहुत बार मैं बोल चुका हूँ। 3 4 5 वाला ट्रायंगल जो है एच.सी. वर्मा बुक के अंदर बच्चों पूरा नजर आता है मैकेनिक्स में, हालांकि 12th में भी जंप करके मैकेनिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा। सबसे बड़ा साइड ये है, 3 4 5 है, यानी ये कैसा कितना हो गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये 90 डिग्री होगा। अब ट्रिक क्या जानते हैं, 3 5, तो 3 5 से क्या बनता है 35 ने 53 3 के सामने 3, 3 के सामने 3 कितना डिग्री 37, 3 के सामने 3, 5 3 53, हो गया, कहानी खत्म। इधर जो लगेगा क्या लगेगा, mg, डायरेक्ट लिखते हैं फोर्स, mg साइन कितना है 53, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा g साइन 53, ये देखो 37 53 है ना, ऐसे में थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। 3 के सामने 3 4 5, साइन 53 p/h कितना आ जाएगा 4/5, यानी इस साइड जो लग रहा है 4g/5, इधर इंक्लाइंड में जो लगेगा वो होगा 1 mg साइन 37, तो ये आ रहा है g इंटू साइन 37 3 p/h कितना आ जाएगा 3/5, तो ये हो गया 3/5, 3g/5। एक ही स्ट्रिंग है, t कॉन्टैक्ट से अवे टी,
इधर है 4g/5 और इस साइड लग रहा है 3g/5, ये हो गया ग्रेटर, तो पूरा सिस्टम इधर आना चालू कर देगा और ये ऊपर जाना चालू कर देगा। फिक्स्ड पुली है ना, तो एक ही एक्सेलरेशन से जाएगा। निकालना क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। शॉर्ट ट्रिक से एक्सेलरेशन क्या होता है, जब एक एक्सेलरेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। इससे डिटेल्ड से क्या है, इसके लिए फ्री बॉडी अलग लिखो, इसके लिए फ्री बॉडी अलग लिखो। तो चलिए एक बार शॉर्ट ट्रिक से बना लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक से क्या है, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास लिखे, नेट फोर्स क्या है, तो इधर है 4g/5, ये बड़ा है 4g/5। पता है आपको कि देखो ये -t+t, टेंशन तो हमेशा जो है शॉर्ट ट्रिक में जब लिखते हो कैंसिल ही हो जाता है। तो ये हो गया ये ग्रेटर 4g/5, ये पीछे खींच रहा है तो ये माइनस करो तो -3g/5। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 + 1 देखिए आंसर आ गया। क्या हो गया, आंसर आ गया धड़ाक से। कितना आंसर आएगा कैलकुलेट करें, तो 4g, अब 5 ही है, 4g में से 3g चला गया तो कितना आ जाएगा g/5 और नीचे कितना है 2, तो ये हो जाएगा g/10 मीटर/सेकंड²। ये हो गया, ये शॉर्ट ट्रिक से हो गया। अच्छा अगर डिटेल्ड से बोलेंगे तो, डिटेल मेथड बोलेंगे तो, अब पहला दूसरा ना तो एक बार जरा देख लेते हैं ना। तो ये हैबिट हो जाना चाहिए कि इससे हम लिखते कैसे हैं। क्या करेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू जो है फ्री बॉडी डायग्राम लिखिए। तो इस 1 kg के लिए लिखेंगे लेफ्ट साइड वाला, आ रहा है इधर तो क्या लिखोगे 4g/5। फ्री बॉडी अगर डायग्राम लिखे बच्चों हो तो देखो जरा, इधर है t, इस साइड है 4g/5, आ रहा है इधर कितना से a एक्सेलरेशन से, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। हाँ तो आ इधर आया था, कैसे लिखोगे, बोलेंगे नेट फोर्स 4g/5 माइनस t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज समीकरण नंबर 1। उधर वाला जो था 1 kg ऐसे स्ट्रिंग उसको ऊपर खींच रहा है t से, पीछे लग रहा है कितना से, कितना था 3g/5। जा किधर रहा है आगे की ओर, कैसे लिखेंगे, बड़ा है ये नेट फोर्स t - 3g/5 नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक ही सवाल को देखो ये बनाओ, बस एक ही चीज होता है, समय लगता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे लिए समय लगता है क्योंकि ये भी बताओ, वरना ये बता दिया आंसर तो आ गया, चलो आगे है ना, तो ठीक है। लेकिन आप लोग को हर तरफ से तेज बनाना है तो थोड़ा सा है ना मशक्कत करना पड़ेगा। तो ये हो गया ऐसा। तो दिस इज समीकरण नंबर 2। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 + 2 ऐड कर दो। तो जब ऐड करेंगे तो -t+t कट गया, ऐड कर दीजिए 4g/5 माइनस 3g/5 कर दिए, 1a + 1a कितना हो जाएगा 2a। यहाँ से a बराबर आ जाएगा 4g/5 माइनस 3g/5 भागा 2, ऊपर देखो g/5 आ जाएगा, सेम चीज़ आ रहा है, यानी कि g/10 मीटर/सेकंड²। यही होता है बच्चों, देखो है ना। अब देखो 11th में आप लोग आ गए हो तो उतना तो मैच्योरिटी है कि भाई ये जो बात बोलेंगे वो समझ में ज़रूर आएगा कि देखो जरा से एनालिसिस करके, ठीक है। अगर स्कूल के एग्ज़ाम में आता है, 11th में कहाँ आएगा, स्कूल के ही एग्ज़ाम में आएगा। तो डिटेल्ड मेथड जो है हम क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी ये बनाएं, फिर ये लिखें, फिर ये लिखें, फिर दोनों को ऐड किए कर करके कितना लेंदी हुआ। अगर कॉपी में बनाएंगे तो 1.5 पेज में बना। लेकिन अगर आप कंपटीशन बैठ रहे हो, कोई भी कंपटीशन ले लो, लेट द कंपटीशन बी XYZ, आप कौन सा मेथड प्रीफर करोगे। अब ये बोलोगे यार हम तो घर से बहुत पढ़ के आए थे मेहनत कर करके, तो हम मेहनत ही करेंगे एग्जाम में। यार कोई नहीं करना चाहेगा, कोई नहीं, सब चाहेगा कि एक लाइन में कैसे जो है धड़ाक से बस लिखे और यही आंसर ही आ जाए, है कि नहीं। इसीलिए जो है ना शॉर्ट ट्रिक जो है बच्चों काम करता है, ठीक है। हमको क्या है, हर तरफ से थोड़ा सा तैयार रहना होगा, बस, और कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक कांस्टेंट फोर्स F इक्वल टू है m2g/2। तो जो बोल रहा है सवाल ना, पहले लिखते हैं क्या क्या। एक कांस्टेंट फोर्स F जो है वो दे के रखा है, कितना है ये m2g/2। ये इधर लग रहा है, इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m1 एज शोन इन फिगर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1। m1 पर क्या लगेगा। तो सबसे पहले सवाल है फ्री बॉडी डायग्राम कर लेते हैं। नीचे क्या लगेगा m2g
जब तक बोलेगा नहीं ना कौन सा ये फ्रिक्शन वाला है, इसके पास हैवी मास, ये सब कुछ नहीं है, तो हम लोग सब चीज़ को फ्रिक्शन लेस, मास लेस, ये सब मानेंगे। एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ पर लगेगा टी, तो यहाँ पर लगेगा टी, यहाँ भी लगेगा, लेकिन मतलब नहीं है, फिक्स्ड है, हमको इससे मतलब है, ठीक है। तो इस साइड देखो लग रहा है M2G, पीछे जो खींचेगा वो कितना है M2G/2। तो सबसे पहले हम देखें कि भाई ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये है M2G, मतलब M2G, ये है M2G/2, तो उसका आधा, यानी इस साइड हो गया कम, इस साइड हो गया ज़्यादा। ये किधर जाएगा, सोचो किधर जाएगा, नीचे की ओर, यानी ये इधर जाना चालू कर देगा। फिक्स्ड पुली है ना, तो सेम एक्सेलरेशन होगा, ये नीचे जाएगा, ये आगे की ओर जाएगा, ठीक है। तो बच्चों शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेते हैं धड़ाक से, डिटेल से भी कर सकते हैं। एक बार इसका लिखिए, नेट फोर्स इक्वल टू कैसे लिखेंगे, T माइनस ये इक्वल टू M1A। इसका कैसे लिखेंगे, ये बड़ा है तो M2G माइनस T, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, A निकल जाएगा, ठीक। मैं शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ आपको, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, M टोटल। नेट फोर्स क्या होगा, इधर खींचा है M2G, T कट ही जाएगा, क्यों, देखो जा इधर है ना, तो ये लिखेंगे माइनस T, जा इधर है ना, तो ये हो जाएगा प्लस T। एक अपोज करता है, एक हमेशा सपोर्ट करता है, तो कैंसिल। पीछे कौन खींच रहा है, M2G/2, नेट फोर्स हो गया डिवाइडेड बाय टोटल मास, क्या है M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। M1 M2 नहीं दिया हुआ था वैल्यू, अच्छा नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, न है तो न है। ये M2G है ना, 1 रुपया में से आधा गया तो आधा रुपया होगा, यानी M2G/2 भागा M1 प्लस M2, ये 2 किधर चला आएगा, नीचे की ओर, तो M2G डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 इंटू M1 प्लस M2। एक बात याद रखना, बहुत छोटा चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत होगा ना कि ये 2 नीचे कैसे चला आता है यार, है ना, जल्दी अगर नहीं होता है तो शर्माने की कोई बात नहीं है, हम प्रैक्टिस करेंगे और सीख जाएंगे। M2G आप ऐसे कर लिया करो, अगर दिक्कत लगे ना तो ऐसे देखो, M2G/2 है भागा कितना है M1 प्लस M2। मेरे को पता है कि बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन फिर भी जानना बहुत जरूरी है। क्या करें, तो ये बड़का वाला भागा है, M1 प्लस M2 है, तो ये /1। तो जो बचपन में करते थे ना M2G/2, यह है भागा, तो भैया भागा कितना है M1 प्लस M2/1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पलट जाएगा, तो आ जाएगा M2G/2 इंटू 1/, देखो M2G/2 इंटू 1/M1 प्लस M2। तो दिक्कत लगे ना तो ये कर लो, बहुत सारा सवाल बनाते जाओगे, लेक्चर पर लेक्चर देखते चले जाओगे, इतना बार ये आएगा ना कि टेंशन फ्री, फिर लिखाने लगेगा ऐसा। M2G/2 इंटू M1 प्लस M2, और ये जाएगा किधर, राइट साइड जा रहा है, तो टुवर्ड्स राइट, यानी कि ठीक है। सवाल नंबर 5वां क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 500, देखिए जी जो लिखा हुआ ना एक्चुअली वो ग्राम है, 500 ग्राम ब्लॉक इन फिगर दे दिया, एक है 500 ग्राम, एक है 100 ग्राम, इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री है, यहाँ से कितना है 50 ग्राम। एक स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ गया, दूसरा स्ट्रिंग यहाँ से फिर कनेक्टेड है यहाँ तक। हाँ, तो हम लोग करें क्या, देखो इधर क्या करते हैं बच्चों, साइड इधर लिख देता हूँ, 500 ग्राम, ये जो जी लिखा हुआ ना एक्चुअली 500 ग्राम, तो ये केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पता है 500 ग्राम कितना होगा, आधा। तो आप लोग के लिए कर देता हूँ कि भाई 500/1000 ग्राम, जी से कंफ्यूजन ना हो, तो ये गया 0.5 क्या हो जाएगा kg, क्या हो गया kg, ठीक है। ग्राम में कन्वर्ट मतलब केजी में कन्वर्ट हो गया। अब तो दन कर सकते हो 100 ग्राम, तो भाई 100 ग्राम जी से इसलिए ना क्योंकि mg लिखेगा तो कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक। 100 ग्राम कितना आ जाएगा बच्चों, उसी तरह से 0.1 kg हो जाएगा। ये 50 ग्राम है, तो भाई 50 ग्राम तो कितना हो जाएगा 50 बटे, तो डायरेक्ट कर दे 0.05 हो जाएगा kg बटे 1000 करेंगे। तो ऐसे ये सवाल को हम क्या कर सकते हैं कि ग्राम में भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे है ना जितना ग्राम उसी में से mg लगा करके सब सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलो SI यूनिट है तो जो हम SI यूनिट में कर लेते हैं। निकालना है हमको एक्सेलरेशन, मूवेबल पुली अगर ना हो, मूवेबल पुली नहीं है, फिक्स्ड है तो एक ही एक्सेलरेशन होगा, शॉर्ट ट्रिक से धड़ाक से निकल जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नहीं तो क्या होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, 3 इक्वेशन आएगा, तीनों को जोड़ेंगे, टी सब तो कट जाएगा, बच जाएगा A बराबर, ठीक। तो देखिए ये कितना है 0.5 kg,
तो नीचे लगे, देखिए मैं लिख देता हूँ कि ना ग्राम में कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। 0.5 kg है, ये कितना है भाई 0.1 kg है, ये कितना है 0.05 kg है। नीचे क्या लगेगा mg, तो 0.5 इंटू जी। ऊपर देखिए एक स्ट्रिंग है तो लेट T1 टेंशन अलग, इसमें ये T1 कॉन्टैक्ट से अवे डायरेक्टेड। अब ये दूसरा स्ट्रिंग है, अलग टेंशन होगा, कॉन्टैक्ट से अवे डायरेक्टेड T2, कॉन्टैक्ट से अवे डायरेक्टेड क्या होगा T2। नीचे क्या लगेगा, नीचे लग जाएगा 0.05 G, ये mg वाला हो गया, ठीक है, ग्राम नहीं है। हाँ, अब ये इंक्लाइंड प्लेन पर है तो इसका क्या होगा mg साइन थीटा लगेगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कहाँ लिखूँ मैं, कहाँ लिखूँ T2 को नीचे लिखता हूँ ज़रा, ये कितना हो गया T2, चलिए ऐसे है ना, कितना होगा mg, देखिए mg साइन कितना है 30, तो कितना आ रहा है 0.1 g साइन 30 होता है 1/2, 0.1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट है ना, देखो 2 पचे 10, इतना इंटू क्या हो जाएगा g, यानी mg साइन थीटा जो लगाएं तो ये आया कितना, इतना। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम इधर है T1, इधर है दो चीज़, एक है T2 और एक है क्या mg साइन थीटा जो कि ये। तो सारे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और उसके बाद कैलकुलेट करो। मैं शॉर्ट ट्रिक से पहले निकालता हूँ बच्चों, ठीक है। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, एक्सेलरेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, बस वन लाइनर से, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। किधर जाएगा पहले ये पता कर लें। तो इस साइड जो mg लग रहा है वो है 0.5 g है ना, यानी कि 0.50, ठीक है 0.50। इस साइड कितना 0.05 और ये है 0.05, तो ये 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 0.10। ये वाला कितना 0.50, तो यानी भाई ये हैवियर, ऐसे भी पता चल रहा है 500 ग्राम, 100 और 50, ठीक है। तो ये जाएगा इधर, कितना एक्सेलरेशन से a, ये किधर जाएगा ऊपर a, ये किधर जाएगा ऊपर a। कैसे लिखेंगे, देखो जैसे ही नीचे जा रहा है ना तो T1 कैंसिल, T2 कैंसिल, तो टेंशन तो लिखना है नहीं। तो बस नेट फोर्स ये है, नीचे जा रहा है तो 0.5 g, ये सपोर्ट कर रहा है, ये पैर पीछे खींच रहा है, कौन 0.05 g, माइनस करिए 0.05 g, ये वाला पैर किधर खींच रहा है पीछे, माइनस सेम 0.05 कितना आ रहा है g, डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास है 0.5 kg, ये ग्राम नहीं है mg है, हाँ फोर्स SI यूनिट में। टोटल मास 0.5, इसका मास कितना है 0.1, इसका मास कितना है 0.05, 0.05। विश्वास करोगे आंसर आ गया, एक ही लाइन में जो लिखा है सो क्या हो जाता है आंसर, ये हो जाएगा पॉइंट, ठीक है लेट 50 है ना 5050, ये कितना आ रहा है देखिए जरा, 5 हो जाएगा 10, यानी कि 0.10 g भागा ये कितना है 0.5 प्लस यानी 5 1 6 और ये है 5, यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 65, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ये 50 में से 10 चला जाएगा तो 40, यानी कि इतना g डिवाइडेड बाई 0.65, ठीक है। देखो डेसिमल उड़ गया तो ये काट दे, 5 8 40, 5 से कटेगा तो 13 5 65, यानी कि 8g डिवाइडेड बाई 13, 8g डिवाइडेड बाई 13। g का वैल्यू 10 देगा तो 10 पुट कर देंगे तो 80/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसे आ जाएगा। g 9.8 देगा तो 9.8 से कर ले, ये a हो गया 8g/13। तो सब एक ही एक्सेलरेशन से जाएगा, देख लो 8g/13। और डाउनवर्ड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 500 ग्राम वाला बोला था ना, किधर जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। तो यानी कि क्या है सही, देखो बच्चों क्या सही। और डिटेल के लिए मैं जो है आपको फ्री बॉडी डायग्राम लिख देता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम डिटेल। तो डिटेल में देखो क्या है, 500 ग्राम का अगर लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, देखो जरा नीचे लग रहा है, नीचे जा रहा है ना, तो 0.5g माइनस ऊपर क्या है T1 इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। 100 ग्राम का अगर लिखेंगे तो भाई ये किधर जा रहा है ऊपर की ओर, तो वो है नेट फोर्स। तो T1 जो पीछे खींचे माइनस करते जाइए, तो T1 माइनस 1 हो जाएगा ये, यानी कि T1 माइनस ये हो जाएगा 0.05g माइनस हो जाएगा कितना T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 0.1 इंटू a, दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
अब जरा अगर 50 ग्राम के लिए अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, ये किधर जा रहा है ऊपर, तो नेट फोर्स तो T2 माइनस पैर पीछे कौन खींच रहा है 0.05 G, नेट फोर्स हो गया इक्वल टू मास, मास है इतना इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो करें क्या, हमेशा एक्सेलरेशन निकालने के लिए 1 + 2 + 3 जैसे तीनों को जोड़ेंगे, देखो जरा -T1 + T1 गया, फिर +T2 -T2 उड़ता ही उड़ता है, जैसी ऐड करोगे यू विल गेट एक्सेलरेशन बराबर बच्चों, आप कैलकुलेट कर लेना वही आ जाएगा, देखो ये माइनस ये डिवाइडेड बाई ये प्लस ये कितना आ रहा था 8G/13 ना, तो 8G/13 आ जाएगा, कितना 8G/13 सही है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम से कैसे बनाएंगे, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी। ये पुली क्या है फिक्स्ड, ये पुली हवा में मूवेबल, जैसा ही मूवेबल पुली आया, मेरा जो सवाल है ये कैसा हो गया पता है, मूवेबल पुली वाला। तो मूवेबल पुली जो है कंस्टेंट में सिखाए हैं, एक तो इसके लिए दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, लेट ये 2 kg है, ये 1 kg, लेट क्या ये तो है ही 2 kg 2 kg है, ये किधर जाएगा नीचे, अलग अलग एक्सेलरेशन से जाएगा। तो लेट ए है ना, तो इसको 1 बोल देते हैं, तो ये किधर चला जा रहा है ऊपर, तो इसको बोलते हैं 2। एक बड़ा अच्छा चीज़ बताता हूँ, आपको जिधर मानना है मान लो, आपको मानना ऊपर जाएगा ठीक है मान लो, आपको मानना नीचे जाना, जो मानना है मान लो, अपने आप एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव आएगा। क्या आएगा नेगेटिव, आप ट्राई करना बच्चों ठीक है, क्या आएगा पता है नेगेटिव, क्या आएगा नेगेटिव, आप ट्राई करना। जैसे ही नेगेटिव आएगा इसका मतलब होगा कि हमने जो माना ना बस वो गलत है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या दिक्कत है, हमने नीचे माना मेरा आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब सही क्या होगा ये ऊपर जाएगा। तो ये तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का, ठीक। तो आज़ादी हो गया ना, जो करना है करो, आंसर सबका आएगा, वाह क्या बात है, आंसर सभी का सही आएगा। तो लेट भारी है तो इधर गया ऊपर गया। अच्छा हम लोग क्या करें, कहीं से चालू हुए, क्या निकालना है एक्सेलरेशन। तो भाई पता है मूवेबल में एक इसका लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी A1 A2 वेरिएबल और टेंशन आएगा जो TT वेरिएबल। इक्वेशन आया 2, वेरिएबल है 3, फंस गए। इसीलिए तो कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ते हैं कि ये दोनों एक्सेलरेशन के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन है। हमने 5 मेथड देखा, 5 में से मैंने 3 बताया आप लोग को, 2 बोले जरूरत नहीं है, उस 3 में से वो शॉर्ट ट्रिक बताएं, बोले 99% ऑफ द क्वेश्चन जो है इसी में से उड़िया जाएगा। तो उड़िया जाएगा बच्चों, देखते हैं कि कैसे करें। नीचे क्या लगेगा 2G, देखिए HC वर्मा में देख रहे हो बच्चों, देखो ना आंसर में क्या G के रूप में ही लिखा रहता है। हम लोग का हैबिट क्या होता है mg, तो 20 न्यूटन लगा करके कैलकुलेट कर देते हैं, कोई बात नहीं, आपका जैसे इच्छा है हम वैसे सॉल्व करते हैं। mg तो लो भैया 2G, ये वाला कितना है 1G, तो ये 1G चालू हो गए ठीक है। एक ही स्ट्रिंग जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो कैसे चलेंगे टी 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 टी, तो टी कॉन्टैक्ट से अवे, टी 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 कॉन्टैक्ट से अवे, ठीक है। यहाँ पर भी टी 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 करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। फिर टी टी तो इधर जाकर के कितना हो जाएगा 2T, क्योंकि ये मासलेस होता है, ये 2T तो ये वाला हो गया 2T, ठीक है। करें। अच्छा सबसे पहले A1/A2 शॉर्ट ट्रिक वाला जो सिखाए हैं, ये तो इसी से करना पड़ेगा। A1/A2, तो A1/A2 जो होता है वो हो जाता है T2/T1। तो क्या आएगा A1/A2, मतलब ना ऐसे देखो, उठाए हो पहले A1, उठाए हो पहले A1/A2, तो टेंशन उल्टा करके, तो पहले इसका टेंशन फिर ये, यानी कि 2T क्या हो जाएगा T, ऐसा। तो ये चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, A1 बराबर आ गया 2A2, दिस इज समीकरण नंबर 1 निकल गया। अब एक कर करके लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो 2 kg का बनावे, तो 2 kg का ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है 2G, जा किधर रहा है भैया A नीचे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू, तो 2G माइनस T इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज 1। अच्छा एक और बात बताता हूँ यार, बड़ी बात बताना है लग रहा नहीं, सब बता ही देते। एक T में लग रहा है, एक हमेशा T, अरे एक में होता है 2T। आदत डालिए ना, पहले 2T वाला लिख लीजिए। बोलेगा सर क्यों, प्यार से बोल रहे हैं आदत डाल लीजिए ठीक है, कि थोड़ा सा फायदा होगा। क्यों मतलब फायदा होगा, देखिए बताते क्या है ना, ऐसे नहीं बोलेगा सर अब डांट के बोल रहे हैं नहीं लिखेंगे, नहीं बड़ी प्यार से बोल रहे हैं, लिख लीजिए ना, बड़ी फायदा होगा।
है ना, और आपको कष्ट होगा तो मेरे को अच्छा लगेगा क्या? मेरे को तो छोड़ दीजिए, आपको कष्ट होगा, आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि मजबूरी है, पहले यही लिखने में फायदा है। देखिए जा किधर रहा है? ऊपर, तो कैसे लिखेंगे? नेट फोर्स टू इतना माइनस इतना इक्वल टू मास इनटू कितना है? एक्सेलरेशन। होता क्या है, ये 2 लेट इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर है ये 3। क्यों बोले ऐसा ना, पहले जब ये लिखो तो वो 2t आता है, फिर उस ब्लॉक का लिखते हैं तो एक t आता है। हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए पता है करते क्या, दोनों कट जाए, ऐड करें, तो ऐड करें, एक में 2t रहता है, एक में t है, तो इसको भाई हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के ऐड करें, ताकि टेंशन कैंसिल हो जाए और एक्सेलरेशन में हम कुछ निकाल सकें, इसीलिए। तो पहले इसको लिख लीजिए, ताकि बाद में इसको लिखे ना तो हमको पता चले कि अच्छा 2t है, तो यानी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2। चलिए समझ ही रहे हैं बच्चों, मैं करता हूँ, इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 2, ये हो जाएगा कितना? 2 दूनी 4 a1 हो गया इस तरह से। अब देखिए a1 a2 में रिलेशन आया हुआ है, a1 बराबर 2a2, तो ये भी पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4g माइनस 2t इक्वल टू 4 इंटू a1 कितना है? 2a2। सबसे पहले t को सेटिंग करिए, बाद में a भी पुट कर दीजिए। 4g माइनस 2t इक्वल टू 8a2, इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 4। तो ये मेरे पास आया एक इक्वेशन नंबर 4, और एक इक्वेशन है 2, कितना है? 2t माइनस 1g इक्वल टू है a2, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। प्लस 2t माइनस 2t चल गया, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3g, और 8 है कितना हो गया? 9a2। ठीक, ये 3 तिया 9, तो a2 जो आ जाएगा ये है g, अब बटे हो जाएगा क्या चीज? 3। मल्टीप्लाई नहीं कर दिए, इसको काटे हैं, 3 उधर है, 3 इधर आ जाएगा, तो a2 इक्वल टू क्या आ गया? g बटे 3। प्लस आंसर आया है ना, तो प्लस आंसर का मतलब होता है, मतलब प्लस g बटे 3 का मतलब होता है जो हमने माना है ना a2 वो सही माना है। अगर माइनस आता ना तो हम पलट देते, ठीक है, ऐसे। a2 आ गया ऐसा, a1 इक्वल टू 2a2 रिलेशन है, नीचे ही करते जाते हैं ना, सिंस a1 बराबर कितना है? 2a2, तो ये हो जाएगा 2g डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 3 a1, a1 निकल गया, a2 निकल गया, g बटे 3 2g बटे 3। अच्छा देखो, अब टेंशन अगर बोलेगा इन द स्ट्रिंग निकालने के लिए, तो भाई किसी में पुट कर देंगे। a1 जैसे निकला है, कितना निकला है? 2g बटे 3, तो पुट कर दिए यहाँ पर 2g बटे 3, ये निकल गया टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आंसर तो मेरा देखो आ गया 2g बटे 3 और g बटे 3। ए का क्या है? 2g बटे 3 डाउनवर्ड, ए 2g बटे 3 जो आया है वो किधर है? डाउनवर्ड, यानी कि सही है, और दूसरा का किधर आया? अपवर्ड, तो ठीक, आंसर तो सही है। अगर देखो t कैसे निकला, पहले इसका फ्री बॉडी फिर इसका फ्री बॉडी, दोनों में एक रिलेशन, उसके बाद करते करते जाकर के a1 a2 निकलता है, फिर जाके t निकलता है, यानी 1.5-2 पेज में बनेगा। शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट हम इसका टेंशन कैसे निकाल सकते थे? कैसे निकाल सकते थे? याद करिए, फॉर टेंशन वन लाइनर, फॉर टेंशन डायरेक्टली यूज यूनिवर्सल ट्रिक, जो बताए हैं यूनिवर्सल ट्रिक, ठीक है, लेक्चर्स में। तो क्या है, एक लाइन में कर लोगे, जो 1.5 पेज में के बाद आंसर आएगा ना, वो एक ही लाइन में हम लोग निकाल सकते हैं इसका टेंशन, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है? ए मैन ऑफ मास 60 kg, एक आदमी है, आदमी का मास लेट इट बी m1 मान लेते हैं, तो m1 कितना है? 60 kg, चलो ठीक है, दे दिया। स्टैंडिंग ऑन ए लाइट वेइंग मशीन, एक वेइंग मशीन पर आदमी खड़ा है, केप्ट इन ए बॉक्स ऑफ मास 30 kg, एक बॉक्स है, ये वाला क्या है? बॉक्स। लेट इसको मान लेते हैं कि ये m2 है, तो m2 बराबर दे के रखा है कितना kg? 30 kg। अच्छा, द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम ए पुली, ये पूरा जो बॉक्स है ये कैसे? एक पुली से, देख रहे हो स्ट्रिंग डायरेक्ट ये बॉक्स में हुक लगा, मतलब लगा हुआ, टाइट किया हुआ है, तो ये बॉक्स लटका हुआ है स्ट्रिंग के सहारे और पुली के सहारे, ठीक है। फिक्स टू द सीलिंग थ्रू ए लाइट रोप लाइट है, द अदर एंड ऑफ विच इज हेल्ड बाय द मैन हिमसेल्फ, तो यहाँ से एक रस्सी आ कर करके आदमी उसको पकड़े हुए और वेइंग मशीन पर वो खड़ा है। पूछता क्या है? बहुत अच्छा सब सवाल है, इतना बढ़िया सवाल है ना, बहुत अच्छा। इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, अगर ये आदमी बॉक्स को रेस्ट में रखता है, तो व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन, मशीन जो है ना कितना वेट शो करेगा। मशीन जो वेट शो करता है वो क्या होता है? वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये आदमी इस पर खड़ा है ना, दबा रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन है ना, तो ये इसको दबाएगा तो सरफेस एक इसको देगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन,
ठीक है। तो व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन, यानी हम लोग को निकालना क्या है, पता है कि नॉर्मल रिएक्शन बताओ कि क्या है, ये निकालना। अब देखो बहुत आसान, जो बोली होता है ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे, ये सब सवाल में बहुत जो है स्टूडेंट लोग को तो प्रॉब्लम होता है। एक ही बात रखिएगा, याद रखिएगा, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो ना, उसको देखिए कि भाई वो क्या क्या चीज से अटैच है और सराउंडिंग जो है ना टोटल क्या क्या उस पर लगा रहा है, उस पर क्या क्या लगा रहा है, सराउंडिंग उसको करेगा क्या, वो सब लिखना है। बस ये लाइन याद रहेगा ना, फिर कुछ नहीं लगेगा, चाहे कैसा भी आ जाए। हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो, जब कोई आदमी रस्सी को पकड़े हुए है, अगर ये रस्सी पर जितना फोर्स लगा कर करके पकड़ेगा, चलो पहले ऐसे बोलता हूँ, लेट ये आदमी रस्सी छोड़ दे, मान लो आदमी रस्सी क्या करे, छोड़ दे, तो जैसे छोड़ेगा ये रस्सी लूज हो गया, खुल गया रस्सी। ये बॉक्स है, बॉक्स किधर आना चालू कर देगा, नीचे, यानी अगर आदमी रस्सी छोड़ा ना, बॉक्स आएगा नीचे, ये आदमी भी बॉक्स के अंदर है तो सब चल जाएगा किधर, नीचे, कहानी खत्म। तो ये रुका हुआ कैसे है, आदमी कस के पकड़ा हुआ है, ठीक। तो सवाल है कि हम जब रस्सी पकड़ते हैं तो जितना फोर्स लगा करके रस्सी को खींचते हैं, तो रस्सी और मेरे हाथ के बीच में कांटेक्ट है, हम खींचेंगे जितना से रस्सी मेरे को उतना से खींचेगा, वही टेंशन हो जाता है, वही फोर्स हो जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। आदमी पकड़ा ऐसे, तो इसका मतलब आदमी पर लग रहा होगा किधर, टेंशन ऊपर की ओर, ठीक है। अब यही एक स्ट्रिंग है, तो टी 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 कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे डायरेक्टेड, तो दिस इज टी। आदमी है तो आदमी का एक लग रहा होगा, देखिए M1G, ये भैया बॉक्स है, ये बॉक्स है तो बॉक्स का एक लग रहा होगा M2G, तो जो M1G M सब बना दिए। ये और वेइंग मशीन दोनों कांटेक्ट में है, तो ये दोनों कैसे हो रहा होगा, देखिए जरा, ये इसको लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन N, ये इसको नॉर्मल रिएक्शन, ये एक एक्शन बोलो, दूसरा रिएक्शन बोलो, हो गया। और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम किसका, आदमी का। जब आदमी का बनाएंगे तो इसके साथ स्ट्रिंग अटैच है, तो आदमी खींचा, स्ट्रिंग इसको खींचेगा ऊपर, इसका M1 माने हैं तो एक M1G लगेगा किधर, नीचे की ओर, और दूसरा ये है सरफेस पर खड़ा वेइंग मशीन, तो वेइंग मशीन इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर धक्का देगा, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर, ऐसे बनाएंगे। इस पर क्या क्या होता है वो लिखना होता है, बस यही खत्म है। सब चीज़ क्या रेस्ट में है, तो जब सब रेस्ट में है तो सब ऊपर सब नीचे बराबर कर दीजिए, कहानी खत्म। तो ऊपर कौन कौन लग रहा है भाई, अच्छा उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं जरा। बॉक्स का, बॉक्स का हमने माना है M2, तो एक तो M2G लगेगा, ठीक है। बॉक्स के साथ कौन कौन अटैच है, बॉक्स में सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रिंग अटैच है, वो स्ट्रिंग कर क्या रहा, बॉक्स को खींच रहा है ऊपर, तो वो तो अटैचमेंट खत्म। और बॉक्स का मास था तो MG लगा, बॉक्स के साथ वेइंग मशीन है और वो आदमी है, ठीक है, सब कॉन्टैक्ट में, तो ये पूरा आदमी वेइंग मशीन दबा रहा है इसको किधर, नीचे की ओर, बॉक्स दिया धक्का ऊपर, तो भाई बॉक्स के साथ जो अटैच है वो क्या कर रहा है, वो नीचे दबा रहा है, नीचे दबा रहा है कितना से, दिस इज एक्शन रिएक्शन, तो NN होगा, बस हो गया, खत्म। विश्वास भी नहीं करो, खत्म हो गया। ऊपर कौन कौन लग रहा है, N और T, तो बोलेंगे T + N लगा ऊपर, ये आएगा नीचे क्योंकि है रेस्ट में। इसमें ऊपर कौन कौन लग रहा है, ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है सब N प्लस क्या M2G, M2 है 30 kg, M1 है 60 kg, तो ये आ जाएगा T + N = 60 × G, लेट मान लेते हैं ना, G कितना 10 तो 600 हो गया, T = N प्लस यह 30 × G, तो ये हो गया 300। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 2, जो मान लो 1, इसको मान लेते हैं 2। तो यहाँ T बराबर आया हुआ है, हमको निकालना क्या है, N कितना एग्जर्ट करेगा, N, तो भाई T बराबर है N प्लस इतना, इसको उठा करके बच्चों यहाँ पर पुट कर दीजिए T के जगह पर, तो T के जगह पर आ जाएगा N + 300, यहाँ पर खुद पहले से N था 600 है, NN 2N 300 उधर चल गया, तो 600 में 300 गया था 300 रुपया, N बराबर आ गया कितना 150 रुपया, यानी कि 150 न्यूटन, 150 न्यूटन, तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। देखो व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन, तो वेट मतलब क्या, वेट का तो ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा, इतना। अगर हमसे मास में बोलेगा, मास में अगर बोलेगा कितना, तो कैसे करेंगे, 150 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 10, आंसर आ जाएगा कितना 15 kg। जानते हैं कि 1 किलोग्राम वेट जो होता है एक्चुअली कितना होता है, मास 1 है लेकिन वेट है तो बच्चों 9.8 होना चाहिए, जी हम लोग 10 लेते हैं तो 10 न्यूटन ऐसे।
और जब ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पर मास जो होता है वो कितना होता है 1 kg। ये पूरा कन्वर्जन्स जो है मैंने बताया है पहला ही लेक्चर में, क्योंकि पता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो 15 kg बोलो या 150 न्यूटन, क्या है 15 kg। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल। दूसरा चलते हैं, देखिए जरा क्या बी पार्ट है। व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप, आदमी कितना फोर्स एक्सर्ट करे रोप पर टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। अभी हमने देखा कि जब रेस्ट में था ना तो करेक्ट वेट, हु मेजर्स द वेट, ये रीडिंग कौन बताता है वेइंग मशीन पर, नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन वाला पेयर। तो अभी हमने देखा कि जब रेस्ट पर था ना तो ये 15 kg दिखाया, और भाई मैन का जो करेक्ट वेट है, करेक्ट मास ऑफ जो मैन है वो है कितना kg, 60 kg। तो करेक्ट अगर वेट अगर होगा, उसको शो करना अगर होगा तो कितना वो शो करेगा, सोचो 15 kg 150 न्यूटन शो किया, सही सच में उसका 60 kg है। तो अगर करेक्ट रीडिंग उसको बताना होगा तो करेक्ट वेट कितना बताएगा, m1g के बराबर, जो कि हो जाएगा 60 इंटू इतना यानी कि 600 न्यूटन, ये हो जाएगा करेक्ट वेट। और वेट कौन शो करता है, वेट कौन शो करता है, नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि करेक्ट वेट जो है वो शो कौन करेगा, n। तो n बराबर हो जाएगा 600 न्यूटन। ये मेरे को क्या है, गिवन इन क्वेश्चन, ये सवाल में दे दिया है। कितना फोर्स ये एग्जर्ट करेगा रस्सी पर, सच दैट जो है ना ये शो करेगा। बच्चों सोचो तारामाची फिजिक्स जो है ना, सब कुछ जो हम लोग झूला झूलते हैं, जो देखते हैं उठते हैं, सब यहाँ पर है। झूला झूलते तारामाची, ठीक है। जब ये चढ़ता है ऊपर, वेइंग मशीन रख दो, डोली जो है वेइंग मशीन रख कर उस पर खड़ा हो जाए, ठीक, सब समझ में आएगा। जब ऊपर जाएगा ना, 70 kg मेरा वजन है तो देखो 80 90 100 होते जाएगा, वजन बढ़ते जाता है ऊपर। जब जाता है तो एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है, फील भी आता है जब ऊपर जाता है एक्सेलरेट करते हुए, तो नहीं लग रहा है कि हम लोग ज़्यादा कस के दबा रहे हैं, और ज़्यादा दबाएंगे प्रोटोन रिपल्सन ज़्यादा मारेगा, धड़ाक से फोर्स, वही एक्शन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो तारामाची ऊपर जा रहा है एक्सेलरेट करके, वजन ज़्यादा, ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो हम लोग हल्का महसूस करते हैं, ऐसा लगता है जैसे हार्ट कट के फेंका गया हो, है ना ऐसा लगता है, वेटलेसनेस टाइप का फील आता है। नीचे आते तो वजन कम होता है। तो जब रेस्ट में सब चीज़ था ना तो 15 kg रीड करता था, इसको रीड करना है 60। इसका मतलब है कि भैया एक्सेलरेट करके जाएगा तभी बढ़ेगा। तो एक्सेलरेट करेगा कब, ये पूरा बॉक्स ऊपर कैसे जाएगा, बॉक्स अटैच है स्ट्रिंग के साथ, यानी कि ये पूरा सिस्टम ऊपर जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया, तो ये ऊपर जाना चाहिए। लेट ए एक्सेलरेशन से तो है क्या, अब कितना फोर्स ये एग्जर्ट करेगा, तो कैसे कितना एग्जर्ट करेगा, तो मतलब जल्दी बहुत ज़्यादा फोर्स ये करे तो कस के भागेगा, तो जरा कस के दबाएगा तो वेट रीडिंग क्या हो गया, बढ़ गया। तो बताओ कि कितना, सच दैट ये 600 न्यूटन रीड करे। डायग्राम वही है, टी, यहां भी क्या हो गया, कितना फोर्स लगाएगा आदमी टी, हमको ये बोला है निकालने के लिए, सच दैट m1 है ये, m2 है ये, m2g तो यहां लगेगा, ये दोनों पर एक n इधर एक n उधर, m1g लगेगा। अब सवाल में दे के रखा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा कितना न्यूटन होगा, 600 न्यूटन। ये कितना होगा, 600 न्यूटन। और पूरा सिस्टम जा किधर रहा है, ए एक्सेलरेशन से, तो ये भी कितना से जाएगा, ए से। बस वही चीज़ करना है। और हमारे पास जो है मैन बॉक्स, मैन क्या है, खटाक, इसका हाथ ऐसे वो खींच रहा है, ये अटैच है इसके साथ, वो इसको धक्का देगा किधर, ऊपर, है ना, धक्का देगा, लेकिन कितना से देना चाहिए, 600 न्यूटन से। ये सवाल में दे के रखा है। m1g पूरा जा किधर रहा है, ऊपर। m1g जो है वो कितना होगा, 60 इंटू इतना, बच्चों क्या हो जाएगा, 600, ठीक है, जो है। लेकिन जा ऊपर रहा है। अब बॉक्स का बनाते हैं जरा। बॉक्स इसके साथ अटैच है तो टी, बॉक्स को भी जाना पड़ेगा ये एक्सेलरेशन से ऊपर। बॉक्स के साथ जो आदमी अटैच है, एक तो देखो मास है तो m2g लगा, तो ये 300 न्यूटन आ रहा है, और वो इसको धक्का देगा। बॉक्स क्या, ये जो वेइंग मशीन अटैच है वो इधर दबाएगा, ये उसको उधर दबाएगा, तो n इक्वल एंड अपोजिट है। ये दे के रखा है कितना, 600। लिखते हैं नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लिखो, ऊपर जा रहा है तो टी, और ऊपर तरफ कौन लग रहा है, n, तो प्लस n, ये ऊपर लगा, माइनस m1g, दिस इज द नेट फोर्स,
इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। सब्स्टिट्यूट करिए, t प्लस एन सही रीडिंग दिखाने के लिए 600 होगा, m1g कितना है 600, मास m1 कितना है 60, इंटू क्या हो जाएगा a प्लस 600 माइनस 600 चला गया, तो t इक्वल टू कितना आ रहा है 60a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये ऊपर जा रहा है, कौन कौन है ऊपर लग रहा है, सिर्फ t, ये दोनों नीचे, तो माइनस एन माइनस m2g, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरिएबल में इसलिए लिखते हैं ना ताकि थोड़ा सा फिजिक्स समझ में आए, खाली वैल्यू लिखते हैं पता नहीं चलेगा एक्चुअली हम क्या लिख रहे हो, कर क्या रहे हैं, कौन n है कौन में mg है पता नहीं चल रहा है, इससे सब कुछ पता चलता है। समय लगता है बस, और कुछ नहीं है फिजिक्स में भैया, समय लगता है, जो समय लगा दिया सो खतरनाक तेज बन जाएगा, और कुछ है ही नहीं। मेरे को तो बोलो सर फिजिक्स हमको समझ में नहीं आता क्या करेंगे, एक ऐसा चीज़ बताइए, बस थोड़ा सा समय लगा दो, वीडियो देखने में कहानी खत्म है, आप तेज बन जाओगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और उसके बाद रफ कॉपी में प्रैक्टिस करो, बस भगवान ने 2 ही रास्ता बनाया है, हालांकि मेन तो एक ही है, रफ कॉपी में लिखते रहिए, लेकिन पहले समझ में आए तब तो रफ कॉपी में लिखेंगे, इसलिए 2 रास्ता हो जाता है n 600, m2g 300, m2 कितना है 30 इंटू a, ये जा ये क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया, आप कैसे कैंसिल हो गए, हाँ शुक्र है वरना सब डिलीट हो जाता अभी। ठीक है, तो ये कितना आएगा, इतना माइनस 6 3 कितना बच्चों 900 इक्वल टू 30 इंटू ए। तो देखो t बराबर कितना है 60a, तो इसको उठा के वहाँ पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा 60a माइनस 900 इक्वल टू 30a। तो कितना आ जाएगा, ये इधर अगर आ गया तो 60 में से 30 गया तो 30a, वो उधर चला जाएगा तो 900, ये गया 3 तिया, यानी कि a बराबर आ जाएगा कितना 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको निकालना क्या था, कितना फोर्स वो एग्जर्ट करेगा, यानी कि t का वैल्यू, तो a 30 आया, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो t बराबर आ जाएगा कितना 60 इंटू a है 30, तो 6 18 और 0 यानी कि इस समय जो है ना वो 1800 न्यूटन फोर्स लगाएगा, तब जाकर के एक्सेलरेट करेगा, दबेगा तो एकदम n जो है ना 600 रीड करेगा, तो सही रीडिंग। t इक्वल टू कितना आया 1800 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी। ए और बी का जो है एक्सेलरेशन निकालो। फिक्स्ड है, मूवेबल, जैसे ही मूवेबल आया इसके लिए नेट फोर्स मास एक्सेलरेशन लिखेंगे, इसके लिए नेट फोर्स मास एक्सेलरेशन लिखेंगे, तो 2 एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया, एक टी भी वेरिएबल हो गया, 3, एक दोनों में रिलेशन जो कि पुली कांस्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक, लेट ये हैवियर है, ये इधर आ रहा है, बी है ना तो इसको A2 नाम दे देते हैं, ए है तो A1 करते हैं, तो ये आगे जा रहा है, दिस इज A1। लेट किधरों मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करें कहीं से चालू हो जाइए, लेट इट बी टी 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 टी, कॉन्टैक्ट से अवे डायरेक्टेड होगा, देखिए यही स्ट्रिंग आ रहा है, करना क्या, कॉन्टैक्ट से अवे टी टी, कॉन्टैक्ट से अवे टी, बस हो गया। टी टी तो इधर हो गया कॉन्टैक्ट से अवे 2t, फिर कॉन्टैक्ट से अवे कितना 2t, नीचे कितना लगेगा 5g, g में ही बनाते हैं, लास्ट में देखेंगे जो है। करें क्या, A1/A2 पहले शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेते हैं रिलेशन से, वो A1/A2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, तो T2/T1। A1/A2 देखिएगा 1/2 कर रहे हैं, तो टेंशन कैसे, ये बटे ये, इसके साथ कितना टेंशन है 2t, फिर ये कितना है, सही है ना, A1/A2 तो टेंशन होगा ये बटे ये, तो 2t/T, t चला गया, A1 इक्वल टू आ रहा है कितना 2A2, एक रिलेशन निकल गया एक्सेलरेशन में तुरंत। अब क्या करेंगे, इसके लिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फ्री बॉडी डायग्राम। 2 kg किधर जा रहा है, देखो इसका जो mg है और इस पर जो रिएक्शन लगेगा, जो ग्राउंड इसको देगा, तो वो तो बैलेंस हो गया ना, mg और नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका mg पिक्चर में आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये कोई टेबल पे खड़ा है कोई सरफेस पर, mg और ये दोनों कर लिया बैलेंस, ऊपर नीचे जा रहा है इधर, तो जिधर मोशन हो रहा है ना उस डायरेक्शन का हमको फोर्स चाहिए। तो भाई इस डायरेक्शन का फोर्स क्या है, सिर्फ एक ही है, कितना t, तो ए का जब देखेंगे ना तो सिर्फ आगे की ओर ही लगेगा फोर्स, है 2 kg, कितना है 2 kg, ए का हम लिख रहे हैं, आगे जा रहा कितना से A1 से, ठीक है। और बी का अगर लिखेंगे तो ये 5 kg है, ये
नीचे लग रहा है 5G, ऊपर लग रहा है 2T, जा रहा है किधर, नीचे A2 से। तो पहले 2T है उसको लिख लेते हैं ना, 2 वाला तो नीचे जा रहा है, तो नेट फोर्स 5G माइनस 2T, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। फिर इसका लिखते हैं, आगे जा रहा है तो नेट फोर्स बस एक ही होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों देखो 2T का हमको जरूरत पड़ेगा, या तो डायरेक्ट अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्योंकि एक ही T है ना, तो टेंशन नहीं है ना, तो यहाँ सब्सटीट्यूट हो जाएगा। A1 बराबर 2A2 है, तो A1 है कितना 2A2, ये हो गया 4A2 T बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 3। पुट यहाँ पर एक ही को T है तो उसको वहाँ पुट कर देते हैं, कितना आएगा 5G माइनस 2 इंटू T, T है 4A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5A2, ठीक है। 5G माइनस 4 दूनी 8A2 इक्वल टू 5A2, तो ये हो गया 5G इक्वल टू उधर चला जाएगा 8 5 13A2, हैंस A2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5G बटे 13, प्लस ही आ रहा है ना, यानी हमने जो माना है ना वो सही, नीचे ही आएगा, किधर आएगा नीचे, यानी कि डाउन, ठीक है। ऐसे एरो करूंगा तो समझिएगा आप। A1 A2 में क्या रिलेशन था, A1 बराबर 2A2, A1 बराबर 2A2, तो भैया A1 जो हो जाएगा 2A2 यानी कि 2 इंटू 5G बटे 13, तो यह होगा 5 दूनी 10G बटे 13, दिस इज A1। ये भी प्लस आंसर आया, यानी कि जो हमने माना है ना सही माना है। A1 किधर जा रहा था, इधर, तो ये जाएगा टूवर्ड्स किधर, राइट के तरफ, पहला वाला जो है A1। 10G बटे 13, A1 है 10G बटे 13, A1 10G बटे 13, A 10G बटे 13, ये डाउन लिखा हुआ है। बच्चों यहाँ पर जो है ना बुक में ज़रा देखिएगा, करेक्शन होगा, डाउन नहीं होगा, है ना, किधर होगा, राइट। A1 किधर जा रहा है, राइट के तरफ, ठीक है, A और 10G, और ये है 5G बटे 13 से किधर जाएगा, नीचे की ओर, ठीक है। इस करेक्शन होगा ना आंसर, मतलब आंसर चेक कर लीजिएगा, सही यही लिखा होगा। तो ये हो गया, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इतना इतना। नेक्स्ट, लेट m1 इक्वल टू 1 kg, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। m1 कितना kg है, 1 kg, m2 कितना है 2 kg, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, m1 है 1 kg, m2 है 2 kg, और क्या है भाई m3 है 3 kg। वाह, राइमिंग दे के रखे हैं, बहुत बढ़िया। इन फिगर इस तरह से दिया हुआ है, फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ m1 m2 एंड m3, सारे का एक्सेलरेशन निकालो। तो लेक्चर में मैंने बताया था कि देखो ये फिक्स्ड है, ये मूवेबल है, सेम क्वेश्चन का सिर्फ रिलेशन का ट्रिक्स बताए थे कि कैसे मूवेबल आया। 5 मेथड है, एगो तो शॉर्ट ट्रिक निकाल लो, लेकिन पता चलता कि कोई एक पुली है, उसके इधर मूव कर रहा है, उसके इधर मूव कर रहा है, तो पता एवरेज वेलोसिटी मेथड निकाल लेंगे, जिससे कि क्योंकि मूवेबल पुली के लिए ही वो मेथड है, एवरेज वेलोसिटी मेथड। ठीक है, देखते। द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू m1, स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली ये है, उससे जो स्ट्रिंग देखिए, द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू m1 इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ के बीच जो है स्ट्रिंग पुली और m1 के बीच कितना 20 सेंटीमीटर। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, जब मतलब अभी ऐसे चुपचाप है, हम छोड़ दिए, तो ये है 20 सेंटीमीटर। बोलता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर m1 स्ट्राइक्स द पुली, यानी कि m1 स्ट्राइक कर जाएगा पुली को, बताओ कि कितना समय लगेगा। यानी कि पहले ये रेस्ट में था, हमको अगर पहले सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लें, पता चल जाए कि वो एक्सेलरेट करेगा, ऊपर ही जाएगा तभी जाके टकराएगा। तो एक्सेलरेशन पता चल जाए, डिस्टेंस दे के रखा है, टाइम पूछ रहा है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, डिस्टेंस दे के रखा है, और टाइम, डिस्टेंस, टाइम, एस टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद आ रहा है ना? हाँ, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो भाई लेक्चर 1 to 5 तक है, तो हम बनाएंगे कैसे, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सूडो फोर्स आएगा तो सूडो फोर्स से भी बना सकते हैं, जाके पुली पे बैठ जाएंगे, बैठ कहीं भी सकते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड से जब आप देखोगे ये है 1 kg, ये है 2 kg, और ये वाला है कितना 3 kg। देखने से नहीं लग रहा है बच्चों 3 kg 2 kg, टोटल 5 है, इस साइड हैवियर है, ये हल्का है, तो भाई ये पूरा चीज किधर जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड से बात कर रहे हैं। ग्राउंड से देखेंगे तो फाइनली हमको किधर नजर आएगा, ऊपर, ये पुली नजर आएगा नीचे। तो जब ये पुली ही नीचे आएगा तो इससे जो रस्सी है, रस्सी तो स्ट्रेच होगा नहीं, रस्सी का तो जितना लेंथ है वही है, टोटल हमको किधर आएगा नजर जाते हुए नीचे की ओर। अच्छा एक चीज, अगर आप इसको रोक दो,
सिर्फ इसको रोक दो। अगर ये फिक्स्ड पुली होता ना तो कहानी अलग था, ये 3 kg ये 2 kg, तो ये पुली रोक दो तो ये नीचे आता, विथ रेस्पेक्ट टू पुली किधर आता, नीचे, ये जाता ऊपर। यानी पुली के रेस्पेक्ट में एक अलग हो रहा होगा, इधर एक्सेलरेट कर रहा होगा, इधर एक्सेलरेट कर रहा होगा। लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड से अगर हम देखेंगे तो ये सारा चीज़ किधर आएगा, जाते हुए नीचे। सवाल कहीं से भी बना सकते हैं, ठीक, हम ग्राउंड से बनाते हैं। तो ग्राउंड से जब देखेंगे तो लेट ये जा रहा है कितना से, A1 एक्सेलरेशन से ऊपर, ये भी जाएगा किधर, नीचे। चलो यहाँ लिख देता हूँ, A2 से जाएगा नीचे, ये A3 से जाएगा नीचे। तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लेट एक्सेलरेशन जो है क्या है, A1 A2 एंड कितना है, A3। बस ये निकालना है। तो लिखते हैं बच्चों, देखो जरा, एक स्ट्रिंग है ना, टी 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 टी, ठीक है। तो ये हो गया टी, क्या हो गया, टी टी, लग रहा है आज टी नहीं लिखा है, लग रहा है ये टी, मैं सोचा उस कलर से लिखो, कोई नहीं। तो ये टी 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 टी, ये हो गया कितना, टी। तो ऊपर टी है तो नीचे कितना होगा, तो नीचे कितना होगा, तो एक तरफ टी, तो इधर इधर कितना हो जाएगा, आधा आधा। आधा आधा का मतलब इस साइड T/2, इस साइड T/2, ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, अक्सर ये आधा आधा लिखने का इच्छा करता नहीं है। तो इधर से स्टार्ट किए तो कैसे हुआ समझ में आया, जरा इधर से स्टार्ट करें, बना के इधर से भी सकते हैं, ठीक। मेरा इच्छा नहीं करा कि हम T/2 करें। बोलो सर ऐसा ही सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए, आंसर सब तरफ से आता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इधर से करते हैं। लेट ये एक जो स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ टी, तो इधर टी, कॉन्टैक्ट से अवे, कॉन्टैक्ट से अवे। अब टी, तो उधर कितना हो जाएगा, 2t, थोड़ा 2 3 4 देखने में अच्छा लगता है ना, फ्रैक्शन में लगता है कैसा, तो 2t। अब ठीक, नीचे क्या लगेगा, M2g, नीचे क्या लगेगा, M3g। M2g जो होगा मास है 2, तो इसको लिख देंगे 2g, ये कितना हो जाएगा, 3g। यार अब तो 5G लॉन्च हो गया इंडिया में, ये सब लाल 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 हो गया। नीचे कितना लगेगा, इस पर 1 है तो ये होगा 1g, और तो कुछ लगा नहीं, A1 A2। अब देखो इसका अलग एक्सेलरेशन, इसका अलग, उसका अलग, तो एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या है, एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या है। तो हम जानते हैं कि अगर ये ग्राउंड से देख रहे हैं, ये A1 से ऊपर जा रहा है ना, तो इसके साथ डायरेक्ट ये स्ट्रिंग पुली के साथ अटैच है, तो पुली भी कितना एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, कितना से, A1 से। लेकिन एवरेज वेलोसिटी मेथड है, वेलोसिटी देख लेते हैं। अगर ये V1 से ऊपर जाएगा तो ये पुली भी कितना से जाएगा, V1 से। देखो क्या बता रहा हूँ बच्चों, ये जा रहा लेटेड भी कितना से, V1 से। ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड पुली के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि इधर V1 तो उधर भी कितना होगा, V1। यानी इस साइड जो है वो वेलोसिटी V1, ये ग्राउंड से नीचे जा रहा है कितना से, V2 से, ये कितना से, V3 से, नीचे ही आ रहा है ना। वेलोसिटी तो किधर होगा, ग्राउंड से देखेंगे तो नीचे सब जा रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी है V2, इस साइड जो है वेलोसिटी कितना है, V3। तो अगर हम मूवेबल पुली को अगर देखें, उस पुली को, तो उधर जो है ना, यहाँ पर वेलोसिटी है कितना, V1, 1 इससे लिए 1 1 1 1 1, ठीक। इस साइड वेलोसिटी कितना है, V2। इस साइड वाला जो मास उसका वेलोसिटी कितना है, V3। एवरेज वेलोसिटी मेथड जो बताए हैं, कौन सा मेथड, बाई एवरेज वेलोसिटी मेथड होता क्या है, जो एक तरफ वाला होता है वेलोसिटी, वो बाकी जो दो तरफ स्ट्रिंग उसका एवरेज, तो V2 प्लस V3 अब बटे क्या हो जाता है, 2। अच्छा ये है, देखो हम इसमें ना साइन कन्वेंशन लगा के लिखते हैं, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, यानी लेट सब नीचे ही नीचे को प्लस मान लेते हैं, ऊपर डायरेक्शन मान लेते हैं माइनस। अगर कोई ऊपर होता तो हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं, सब नीचे, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, बोलोगे सर ऊपर को हम प्लस मानते हैं, नीचे को माइनस, कोई बात नहीं है। तो यहाँ भी माइनस लगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सब हटाओगे आंसर यही आ जाएगा। तो प्लस माइनस हम किधर भी मान सकते हैं। कर लिया ऐसा, ये आ रहा है 2V1 = V2 प्लस V3। जैसा ही इतना चीज़ लिख देते हैं ना, तो मेरे अंदर जो है ना माइंड में एक रिकॉल, पता है गजब चीज़ स्टार्ट हो जाता है। अपने ज़माने याद आता है, एक सर लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, बीच में ये गैप हो जाता है, सर कर क्या रहे हो यार, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो कर क्या रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 3 ब्लॉक है मेरे पास, इसका नेट फोर्स मास एक्सेलरेशन, इसका नेट फोर्स मास एक्सेलरेशन, इसका नेट फोर्स मास एक्सेलरेशन। तो भैया तीनों का लिख दिए, लेकिन 3 एक्सेलरेशन है, एक पता है वेरिएबल कम पड़ जाएगा, तो तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसके लिए 5 मेथड हमने सीखा।
5 में से 3 सीखा, उसमें से एक शॉर्ट ट्रिक, एवरेज वेलोसिटी और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट, उससे जो है ना हम निकाल रहे हैं तीनों एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन, ठीक है। अब फिर फ्री बॉडी डायग्राम करके करेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी सवाल बनता है। तो ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट अगर कर दे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dt क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन, यानी कि ये बन जाएगा a1, ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा कितना, a3। दिस इज हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये देख लो, तो रिलेशन आ गया। अब एक एक कर करके जो है ना फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों लिखते चलते हैं और बनाते चलते हैं। तो देखो, अगर 1 kg के लिए बनाएंगे तो क्या, 2 kg के लिए बनाएंगे तो क्या, और 3 kg के लिए बनाएंगे तो क्या, सब के लिए खाना बनाइए। 1 kg ऊपर लग रहा है 2t, नीचे लग रहा है 1g, और कुछ है, जा किधर रहा है, ऊपर कितना से, a1 से, बहुत अच्छी बात है। m2 का देखें, नीचे लग रहा है 2g, ऊपर लग रहा है t, ये जा किधर रहा है, नीचे, कितना से, a2 से। 3g का क्या है, 3 kg का 3g लग रहा है नीचे, ऊपर लग रहा है t, जा किधर रहा है, a3 से नीचे, यानी यहाँ पर a1 आएगा, a2 आएगा, a3। पता है क्या करना है, a1 a2 a3 सब निकाल लीजिए, सब उठा के लाके जो है यहाँ पर आया है ना रिलेशन, यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे। सर करना क्या चाह रहे हो यार, हम ना एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं, a1 a2 a3 का वैल्यू लिखते हैं। ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स 2 माइनस इतना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया इतना। a1 यहाँ से देखो डायरेक्ट आ गया कितना, 2t माइनस जी, हो गया। a2 किधर जा रहा है, नीचे, तो नेट फोर्स 2g माइनस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भैया a2 बराबर क्या आएगा, निकाल लीजिए यहाँ से, तो बटे 2 डिवाइड कर दीजिए, तो 2g माइनस टी बटे 2, a2 इक्वल टू आएगा, पहले 2 यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा g, माइनस हो गया कितना, t बटे 2, तो दिस इज a2। a3 किधर जा रहा है, नीचे, तो 3g माइनस टी इक्वल टू 3a3, a3 कितना आएगा, तो बटे 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3g माइनस टी बटे 3, ये आ जाएगा g माइनस टी बटे 3, दिस इज क्या है बच्चों, a3। निकल गया a1 a2 a3। पुट द वैल्यू ऑफ ये तीनों इन इक्वेशन, ये देखिए कि क्या आता है, देखिए कि क्या आता है। तो 2a1 मतलब इसमें हम पुट करने वाले हैं, रिलेशन आ गया ना, तो ठीक है। तो 2 इंटू a1, a1 कितना है 2t माइनस जी, a2 कितना है g माइनस टी बटे 2, a3 कितना है g माइनस टी बटे 3, ठीक है। ये आ जाएगा 2 दूनी 4t माइनस 2g, g कितना है 2g, ये माइनस टी बटे 2 माइनस टी बटे 3, तो t इधर है ना, तो सब t को इधर लेते हैं, ये 4t, ये वाला t इधर तो प्लस टी बटे 2, ये वाला इधर तो प्लस टी बटे 3, ये 2g तो है ही, ये वाला 2g उधर तो इतना, ताकि सारे t जो है एक तरफ आ गया है। हमको यहाँ ना टेंशन का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों, ठीक है, निकालते हैं। तो ये 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया, यहाँ 1 है तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24t, 2 t है 6 तो 3t, ठीक है। 3 दूनी 6 तो 2t इक्वल टू 2 दूनी नहीं 2 2 4g, 6 चौक 24, 24 3 27 28 29 यानी 29t, 6 चौक 24, तो ये हो रहा है 24g। व्हाट इज t इक्वल टू आया बड़ी देर के बाद कि इतना डिवाइडेड बाई 29। मम्मी डरना कुछ नहीं, क्या है लिखते रहना, कोई बड़ा सवाल आ गया तो क्या फर्क पड़ता है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो कर रहे हैं, और एवरेज वेलोसिटी से निकाल करके 24 बटे 29 जी आ रहा है। टी बराबर कितना आया 24 बटे 29 टी आ चुका है मेरे पास। a1 का वैल्यू देखते हैं, ठीक है। a1 देखो क्या है, a1 है 2t माइनस जी, क्या आया है 24 बटे 29 जी टी, हमारे पास t क्या आया हुआ है, t आया मेरे पास 24 बटे 29 जी, ठीक। उसको सब्सटीट्यूट करते जाएंगे और दन आंसर निकलते चला जाएगा। निकालिए, तो ये हो गया 24 दूनी 48 जी, देखो माइनस 29 जी बटे क्या हो जाएगा 29, एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 9 9 18, 3 में से 2 गया 1 जी डिवाइडेड बाई 29, दिस इज a1।
और प्लस आंसर आया है, इसका मतलब हमने जो माना है ना सही माना है। इस साइड वाला पुली था ना, किधर जा रहा था, ऊपर यानी अपवर्ड। A1 निकल गया। A2 कितना आएगा, G माइनस T बटे 2, G माइनस T बटे 2, G माइनस T बटे 2, तो G माइनस 1 बटे 2। टेंशन कितना आया, 24 बटे 29 G है ना, आया हुआ है। देखिए जरा कुछ कटेगा क्या, हाँ कटा, 2 12 यानी कि G माइनस 12 G डिवाइडेड बाई 29। तो 29 में से 12 चला जाएगा बच्चों, A2 29 में से 12 यानी कि 1 और 7, ठीक है, तो 17 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है, 29। तो दिस इज A2। और A3 कितना दिया हुआ था पता है, G माइनस T बटे 3, सही है ना। A3 कितना है, G माइनस T बटे 3, बस पुट कर दीजिए, उसका भी वैल्यू आ जाएगा। A2 हम लोग माने हैं डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड जाएगा, तो G माइनस 1 बटे 3 इंटू 24 बटे 29 G, 3 8 24, ठीक है। तो 29 में से 8 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 21 G डिवाइडेड बाई 29। एक आध दो को जो है ना HV सर दिए हैं थोड़ा सा सवाल लेंदी, तो कितना हो गया पता है, नीचे तो 29 और ऐसे तो है, एक है 21 17 21 17 और कितना है 19, यानी 19 17 21 19 17 21 19 17 21 19 17 21 19 17 21 19 17 21 19 17 21, ये सब हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमसे पूछा था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, समय कितना लगाएगा। तो जो इस तरह से है ऐसे, यह 1 kg का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे के रखा है 20 सेंटीमीटर। A1 निकल गया है मेरा, कितना था 19 17, कितना था आंसर आया हुआ बच्चों, 19 की 17 था, 19 बटे 29 जी, कितना है 19 बटे 29, 19 बटे 29 जी। एक्सेलरेशन दे के रखा है, ऊपर एक्सेलरेट करेगा। हमसे पूछा है कि टाइम बराबर होगा क्या, st, यानी कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इनिशियली रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0, बाद में एक्सेलरेट करना चालू किया है तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, क्यों, क्योंकि u जो है 0। s कितना है 20 सेंटीमीटर, तो निकाल लेते हैं। देखो s 20 बटे 100 कर दो, ये मीटर में चला जाएगा, 20 25 यानी कि 1 बटे 5 क्या हो गया मीटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कितना, 1 बटे 5 मीटर है। हाफ A1 कितना आया है 19 बटे 29 इंटू जी इंटू टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो टी बराबर देखिए क्या आ रहा है, बहुत गंदा, तो ये इधर चला जाएगा, 2 इंटू 29 भागा 5 इंटू 19 इंटू जी का वैल्यू बच्चों रख देते हैं, है ना 10, ये हो जाएगा क्या चीज़, रूट अंडर। तो देखो क्या है 2 5 10, तो 5 5 है तो 1 5 तो चला गया बाहर, रूट अंडर में बच रहा है कितना देखिए जरा 29, अब बटे कितना है 19 टी, पता है क्या इतना ही सेकेंड होगा, है ना। लेकिन अब रूट में फंस रहा है तो इसको कैलकुलेट करते, देखो एक चीज़ है कैलकुलेशन ट्रिक भी जो है आप देखोगे धीरे धीरे लेक्चर्स के अंदर, है ना, कहीं कहीं जहाँ पर आता है, विशेष करके डीपीपी में जब आता है खाली क्वेश्चन सॉल्व करते तो मैं आप लोग को बताता जरूर हूँ। ऐसा आ गया और गिन करके 3 से 4 सेकंड के अंदर हमको धड़ाक से चाहिए कि भैया आंसर मैच करना चाहिए, कि क्या है ना, कंपटीशन में आंसर मैच करना, क्या करेंगे। अब ये करने मत लगना कि 29 का रूट निकाल रहे हैं जैसे बचपन में करते थे, 19 का रूट निकाल रहे हैं, तो भैया तो हो गया, फिर तो पता चला सिर्फ यही सवाल बनाए। थोड़ा दिमाग लगाना है आसपास करते हुए, ठीक है। देखो 29 है ना, उसके आसपास ढूंढो क्या कुछ, किसी का स्क्वायर रूट हमको पता होता है क्या 25, है ना। 19 के आसपास कुछ है, हाँ 16, ठीक है। देखो क्या है 29 है ना, थोड़ा दो 3 या 4 नंबर कम करते हैं तो 25 आ जाता है, ठीक है। तो ऊपर अगर कम किए ना 3 4 नंबर, तो नीचे भी 3 4 कम कर दो, ताकि ऊपर भी कम करेंगे नीचे भी कम करेंगे ना तो आंसर पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बाई चांस सिर्फ ऊपर कम कर दो, नीचे वही है तो फाइनल आंसर कम आ जाएगा। अच्छा, अगर नीचे ज़्यादा कर दिए, ऊपर वही है नीचे ज़्यादा कर दिए तो आंसर कम आ जाएगा, एकदम सिंपल सा चीज़ है। लेकिन ऊपर भी कम नीचे भी कम तो फर्क नहीं पड़ा, ये सब अप्रॉक्सीमेशन सीखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा कम तो भैया इसको भी थोड़ा कम कर दिए, तो देखो क्या है
25 का हो गया 5, 16 का हो गया 4, चला गया 1/4, 1/4 कितना होता है 0.25 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया कितना 0.25 सेकेंड के आसपास ऑप्शन में देखेंगे और हम क्या करेंगे टिक लगा देंगे। ठीक, पता है कि भैया ये अप्रोक्सीमेशन है, सही आंसर नहीं होगा बच्चों, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा। कितना आया 0.25 सेकेंड। देख लो HCV देख रहे हो कैसे कैलकुलेट होता है, 0.25 सेकेंड ही है। हो सकता है 0.24 और 0.26 हो, कैलकुलेटर थोड़ी दिया, मेरे पास समय थोड़ी ना आता, नया है सब कुछ, तो लगाइए ट्रिक जो सिखाते हैं कैलकुलेशंस का। कभी गुना भाग मत करिए, कभी भी नहीं। गुना भाग कर रहे हैं ना तो बोलेगा यार आंसर मना किए, गुना भाग कभी नहीं, कुछ कुछ कर लीजिए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। मूवेबल पुली है क्या? मूवेबल पुली अगर होता ना सब ऐसे ऐसे टी 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 वाला, तो क्या कर लेते हैं यूनिवर्सल वाला लगा देते। ठीक है, धड़ाक से। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, वाह बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये क्या होगा टी 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 कॉन्टैक्ट से अवे, कॉन्टैक्ट से अवे, टी 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 कॉन्टैक्ट से अवे, टी 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 यही स्ट्रिंग जा रहा है कॉन्टैक्ट से अवे, यही स्ट्रिंग जा रहा है कॉन्टैक्ट से अवे, टी 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 एक ही स्ट्रिंग है। इसका जो mg होगा और नॉर्मल रिएक्शन वो लेगा बैलेंस कर, तो इस डायरेक्शन में तो गड़बड़ है ना, मतलब जाएगा, मतलब सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाएगा तो हमको सिर्फ वही मतलब है, इस डायरेक्शन में गड़बड़ है मतलब कि इससे कोई मतलब है नहीं। नीचे क्या लगेगा भाई 1 × g, अब सब जगह जी में कर रहे तो हम भी 1g में ही करते हैं, बाद में g का वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा g 10 है, चलो बोल दिया सवाल तो भैया बोल दिया g 10 लो, 1g तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन इस साइड। बच्चों फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये किधर आएगा है ना, हैंग्ड है तो ये फोर्स इधर लगाएगा तो नीचे की ओर आएगा, तो ये इधर घसकेगा। सेमी एक्सेलरेशन से ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, लिख लीजिए। तो इसके लिए देखेंगे 1 kg, तो जा किधर रहा है आगे, एक ही फोर्स लग रहा है तो लिखेंगे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हो गया। इस 1 kg के बारे में बात करेंगे तो ऊपर लग रहा है t, नीचे लग रहा है 10, जा किधर रहा है नीचे, नेट फोर्स इक्वल टू 10 - t, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 1 × a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। t है 1a, इसको पुट कर दीजिए यहाँ, तो 1a ये हो गया 1a, दोनों को काट मत दीजिएगा, माइनस में है उधर जाके हो जाएगा कितना 2a, अब काटिए 2 × 5 = 10, तो एक्सेलरेशन आ गया कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा क्या हमसे टेंशन, तो 1a, तो a पुट कर दिए यहाँ पर, ये पुट करिए यहाँ पर, t बराबर आ गया कि a, तो यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन, तो ये 5 न्यूटन हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। सही है, ठीक है। अच्छा देखो जरा, एक ही टी 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 है, एक ही टी 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 है, यूनिवर्सल ट्रिक। क्या है बच्चों? यूनिवर्सल ट्रिक, यूनिवर्सल ट्रिक। तो लगाइए यूनिवर्सल ट्रिक शॉर्ट ट्रिक में। टेंशन हमसे पूछा था, टेंशन कौन सा बच्चों? यूनिवर्सल ट्रिक। तो यूनिवर्सल वाला क्या है, यूनिवर्सल वाला कैसे सिखाएं? t इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ t इंटू जिसका g रेस्पॉन्सिबल हो, कोएफिशिएंट ऑफ t इंटू इसका mg रेस्पॉन्सिबल है क्या मोशन के लिए? बिल्कुल है, तो 1 × g, इसका कोएफिशिएंट ऑफ t है 1, इसका mg रेस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं, तो ये नहीं लिखाएगा भैया, नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो 1 × एक बार सिर्फ g हुआ, प्लस इसका 1 × भाई नहीं हुआ, नॉट रेस्पॉन्सिबल, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ t का होल स्क्वायर बटे मास, दोनों का एक ही kg है तो 1 kg, उसका भी कोएफिशिएंट वही था ये, डिवाइड बाई मास। आंसर क्या आ रहा है देखिए, 1g भागा नीचे 1 + 1, आंसर आ जाएगा g बटे 112, g है 10/2, आंसर कितना आ गया बच्चों 5 न्यूटन। यानी शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो ना FBD बनाने की ज़रूरत है, ना टेंशन लगाने की जरूरत, मतलब ये ना एक्सेलरेशन लिखने की जरूरत है, कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर ही उठा करके छाप दीजिए, जो भी आया दैट इज आंसर, ठीक है। तो कंपटीशन में आए एक ही सिर्फ टी 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 दिखना चाहिए, धड़ाक से बस टी ही निकाल दीजिए, कुछ मत करिए। क्वेश्चन 10 हो गया यार, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, कोई बात मत खत्म हो। क्या बोला जा रहा है इसमें? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी। बच्चों ए कितना 4 kg, बी कितना 5 kg। ये वाला पुली है फिक्स्ड, ये वाला है मूवेबल, जैसे ही मूवेबल आ गया तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? अलग अलग, ठीक है। किसी को भी मान लीजिए ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, 5 kg है, चलो ये नीचे जा रहा है, 4 kg किधर जा रहा है? ऊपर।
ठीक है, बनाते हैं, देखिए जरा किधर जा रहे हो भाई, 5 kg है ना, तो ये नीचे जा रहा है, b है तो इसे 2 मान लेते हैं, a को 1 मान लेते हैं, तो ये नीचे जा रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर। चलिए एक स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ, चालू होते हैं टी 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 टी, यही स्ट्रिंग जा रहा है टी 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 टी, जाके फिक्स हो गया, कोई बात नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है टी टी लिखना, क्या लिखे छोड़ दीजिए। हाँ टी टी तो इधर हो गया 2t, फिर यहाँ हो गया 2t, कॉन्टैक्ट से अवे, कॉन्टैक्ट से अवे हो गया। नीचे कितना लगेगा निकालने, क्या बोला, एक्सेलरेशन, कोई बात नहीं, नीचे लगेगा 5g, यहाँ पर कितना लगेगा 4g। देखो अगर टेंशन निकालने बोलता ना, यूनिवर्सल ट्रिक से धड़ाक से 1 लाइनर में आंसर है, ठीक, लेकिन अभी हम लोग लिखते हैं 4 kg के साथ क्या हाल समाचार है, क्या हाल समाचार है, नीचे लग रहा है 4g, ऊपर लग रहा है t, जा किधर रहा है ऊपर a1। अच्छा 5 kg के साथ क्या हाल समाचार है, नीचे लग रहा है 5g, ऊपर लग रहा है 2t, जा किधर रहा है नीचे, दिस इज a2। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एगो ट्रिक से बच्चों कैसे निकालते हैं, a1 a2 के बीच में रिलेशन हमको चाहिए, तो दिस इज a1 बटे a2, पहले बोले है a1, तो टेंशन उठाएंगे इसका, इसका कितना है 2t, 2t बटे इसके साथ कितना है t, मतलब ऐसे a1 बटे a2, तो ये हो जाएगा t2 बटे t1, तो गया गया तो गया, है ना, सीधे गया बिहार पहुंच जाएंगे, a1 इक्वल टू हो जाएगा 2a2, a1 इक्वल टू कितना है 2a2, हो गया, a1 इक्वल टू 2a2। अब यहाँ पर अलग अलग में रखते हैं और निकालते हैं, देखिए ऊपर जा रहा है ना, तो t माइनस 4g नेट फोर्स पड़ा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसमें आ रहा है नीचे, तो 5g माइनस 2t नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू क्या आ रहा है एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। a1 बराबर 2a2 है, तो ये a1 यहाँ पर पुट कर दे, पुट a1 इक्वल टू 2a2 इसमें पुट करिए, तो आ रहा है t माइनस 4g इक्वल टू आ रहा है 4, a1 कितना है 2a2, यानी कि 8a2, तो t माइनस 4g जो है वो है 8a2 के बराबर, कितना है 8a2 के बराबर, ठीक। यहाँ पर जो है वो है माइनस 2t, यहाँ पर है t, तो बच्चों क्या करें, देखो या तो 2 मल्टीप्लाई इसमें कर लो, ऐड कर लो, वैसे कर लो, या ये t का वैल्यू वहाँ पर उठा करके पुट कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, चलो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 4 दूनी 8g, 8 दूनी 16a2, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है फाइनली। और 2 इक्वेशन यहाँ उठा करके अगर पुट करें, 5g माइनस 2t इक्वल टू है 5a2, इक्वेशन नंबर कौन सा है 2। सॉल्विंग दिस 2 साइमल्टेनियसली, एक इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, एक माइनस 2t था, एक t, इसमें 2 मल्टीप्लाई किए तो tt तो सेम हो गया, उधर a1 का वैल्यू पुट कर दिया ताकि a2 आ गया। अब मेरे पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, कौन, एक है t और एक है a2, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करते हैं, ऐड करेंगे तो माइनस 2t प्लस 2t चला गया, ठीक है, करिए ऐड, तो बच्चों क्या आ रहा है देखो, 5g माइनस कितना है 8g, 5g माइनस 8g, ठीक, ये कितना है 16 5 21 a2, तो देखो ये कितना आ रहा है -3, देख लो पहली बार नेगेटिव आ रहा है, हाँ अच्छा वो नेगेटिव आ रहा है ना, ताकि सीखने के लिए कुछ मिल जाए। 5 में 60 किया था -3g इक्वल टू आ रहा है 21 a2, तो देखो a2 बराबर क्या आ रहा है -3g डिवाइडेड बाई 21, 3 7 21, यानी कि -g बटे 7। बहुत अच्छा, सीखने के लिए बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा, है ना, मैं बोल रहा था तब से अभी से ना, अभी आ ही गया, तो अब देखते हैं नेगेटिव साइन क्या बतलाता है। तो नेगेटिव साइन बतलाता है, नेगेटिव साइन सेज या टेल्स दैट रियल डायरेक्शन, रियल जो डायरेक्शन होगा, रियल डायरेक्शन ऑफ a2 इज ऑपोजिट ऑफ एज्यूम्ड 1, इज ऑपोजिट ऑफ एज्यूम्ड 1, जो माने है ना उसका ठीक क्या होगा उल्टा। हम माने किधर a2 किधर माने हैं, a2 किधर माने हैं, a2 हम किधर माने, नीचे जा रहा है ना, लेकिन आया माइनस आंसर, इसका मतलब सच्चाई में ये किधर जाएगा पता है, ऊपर, किधर जाएगा ऊपर, ठीक। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं, a2 आया -g बटे 7, तो बोलेंगे सिंस a1 बराबर है 2a2 कितना आया है -g बटे 7, तो पहले कैलकुलेट कर लो,
पहले क्या करो, कैलकुलेट कर लो। A2 आया ऐसा तो A1 आएगा कैसा, तो पुट कर लेंगे -g/7। फाइनल आंसर ये कितना आ रहा है, तो -2g/ क्या आ रहा है 7। यानी कि भैया A1 भी क्या आ गया नेगेटिव, A2 भी क्या आ गया नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आया, ये भी नेगेटिव आया। यानी कि हमने जो दोनों डायरेक्शन माना उसके ठीक ऑपोजिट में वो दोनों बॉडी जाएगा, सच्चाई होगा। तो एक का आंसर g/7 है, एक का आंसर है 2g/7। क्या है देखिए जरा, तो हमने माना नीचे तो फाइनली ये किधर जाएगा, ऊपर। हमने माना ऊपर, फाइनली ये किधर जाएगा, दिस इज द फाइनल डायरेक्शन, दिस इज द फाइनल डायरेक्शन। ये आज़ादी होता है कि आप कुछ भी मान करके चालू हो जाओ। तो देखो आंसर जरा मैच करें। A2 है g/7, ठीक है, A2 कितना है g/7। बच्चों देखिएगा जरा, A2 मतलब कि AB है g/7, किधर है, अप। फाइनल आंसर क्या है बच्चों, अप। फाइनल आंसर क्या है, अप। देख रहे हैं। फिर ये कितना है 2g/7, फाइनल आंसर इसका क्या है, डाउन। 2g/7 फाइनल आंसर क्या है, डाउन। तो ये तरीका होता है बनाने का। तो यहाँ तक बच्चों रहा। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा बहुत इसके बाद है ना हाथ खुलेगा, प्रैक्टिस भी आप मन भर इसको एक बार जैसे मैंने बनाया सीख लिया, दोबारा बनाइए, तिबारा बनाइए, चरबेरा बनाइए, पचबेरा बनाइए, 6 बेरा, जितना बार है बनाइए। उसके बाद फ्रिक्शन आएगा, उसमें भी बहुत सारा फ्री बॉडी डायग्राम है, फिर वर्क पावर एनर्जी है, रोटेशन है, मतलब आते रहेगा अभी तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। मिलते हैं अगले लेक्चर और DPP के साथ। थैंक यू।